तो गाइस आज के हम सबका स्वागत है और आज अपन रिसर्च करने वाले हैं इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। ठीक है, तो ये है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक। सिंपल सी बात अपन के नाम से पता चल गया। तो बैंकिंग में आता है, ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस है। ज़्यादा बड़ा स्टॉक होगा नहीं इसका मार्केट कैप। तो इसका मार्केट कैप है 10,000 करोड़ का ओनली। ठीक है, जान लिए। 92 रुपीज़ का इसका मार्केट प्राइस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो इसका 64 रुपीज़ का है और हाई 116 है। तो इट्स अबाउट 90% रिटर्न। ठीक है, ये भी जान लिया अपन। स्टॉक का पी इज एवरेज, ऊपर नहीं है ज़्यादा, नीचे भी नहीं है ज़्यादा। एंड देन आर ओ सी इज एवरेज, आर ओ इज ऑन द बेटर साइड। एंड थोड़ा पढ़ लेते हैं अब कंपनी के बारे में, और क्या करेंगे अपन। चलिए बढ़ते हैं, कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो ये हाँ, तो होल्डिंग ओके, ये 2007 में इसने वो चालू किए अपने, ठीक है, ऑपरेशंस। ऑल्सो एंटर्ड इनटू एसएमई एंड एलएपी इन 2013। एसएमई का मैं मतलब बता देता हूँ, स्मॉल मीडियम और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इट मर्ज्ड विद अदर टू सब्सिडरीज माइक्रो फाइनेंस एंड हाउसिंग। हाँ, माइक्रो फाइनेंस एंड हाउसिंग। माइक्रो फाइनेंस इज द छोटे वाले, एकदम वो होते हैं ना, एकदम छोटे छोटे वो बिजनेसेस, उसको फाइनेंस करती है। और हाउसिंग तो नाम से पता है। तो ये सब मर्ज हो गया सितंबर 2016 में। ठीक है, तो सितंबर 2016 में इसका मार्केट कैप बढ़ गया ऑफ कोर्स। ठीक है, अब जोग्राफिकल एक बार डाइवर्सिफिकेशन पढ़ लेते हैं। इसके 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंस है विद 1000 प्लस बैंकिंग आउटलेट्स एंड 350 प्लस एटीएम्स। ठीक है, तो वो अच्छी चीज़ है। ठीक, स्मॉल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, स्मॉल बिजनेस लोन से ये लोग 36% वो लोन बुक है इनका। व्हीकल फाइनेंस करते हैं 25%, माइक्रो फाइनेंस 19%, हाउसिंग फाइनेंस 11%, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फाइनेंस ये रहा। ठीक है, 4%। ठीक है, वही चीज़ है। अदर्स 5%। तो अपन मेन फोकस करेंगे स्मॉल बिजनेस लोन, व्हीकल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस और हाउसिंग में। ठीक है, यही मेन चीज़ें होगी अपनी। लोन बुक इनकी अच्छी खासी है, 27,800 करोड़ की लोन बुक है। कंपेयर टू 23 और 18 में इनकी इतनी थी। तमिलनाडु में इतना 50% है, कॉन्सेंट्रेशन तमिलनाडु में है, टीएन में। ठीक है, इनका कॉन्सेंट्रेशन है, ये इनका 50% शेयर होल्डिंग है मतलब मेन इनका रेवेन्यू यहीं से आ रहा है। ठीक है, ये जान लिया अपन। और डिपॉजिट इंक्लूड्स रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट्स। कासा वॉज 10,600 करोड़। तो इसका करंट और सेविंग अकाउंट्स का रेशियो 10,600 करोड़ है। 38% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स इन जून 2023 कंपेयर टू 1,600 करोड़ ऑफ 34% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स इन ओके ट्रेंड। वही बता रहे हैं लोग, बार बार 2018 को कंपेयर कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी लिखा हुआ है, ये ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे अपन, मेनली इसके सीधे वहाँ पे जाते हैं अपन और पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अपन। देखिए, ये इसका प्राइस है। पी रेशियो मैंने देखा अभी सबसे डाउन चल रहा है, अच्छा खासा डाउन है, बहुत अच्छी चीज़ है। पी रेशियो डाउन हो रहा है इसका, मतलब कंपनी वैल्यूएशन सही आ रही है। 78% CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, सिंपल सी बात। 5 ईयर्स में वो भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, वही मैंने आपको बताया, 3 ईयर्स में वही चीज़ है थोड़ा सा। अभी रेवेन्यू और उसमें फोकस करते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, सीधा रेवेन्यू अगर देखें तो रेवेन्यू इंक्रीजिंग ही रहा है। रेवेन्यू इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक का हमेशा इंक्रीजिंग रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और इंटरेस्ट और इसमें तो रहता है। ठीक है, एक्सपेंसेस इनके कितने, फाइनेंसिंग प्रॉफिट पे अपन ध्यान देंगे थोड़ा सा, वो इंक्रीजिंग रहा है कि नहीं रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग रहा है, कंसोलिडेट भी किया है, वही चीज़ चल रही है कब से। लास्ट दिसंबर ईयर ऑन ईयर में कम हो गया है इस बार फाइनेंसिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ध्यान देते हैं क्योंकि अदर इनकम तो रहती है आधे से ज़्यादा स्टॉक्स में। अदर नेट प्रॉफिट में सॉरी, इनके नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर ऑन ईयर ग्रो किए हैं, विच इज़ नाइस, गुड फॉर द कंपनी। तो अगर अपन मार्च में फोकस करें, मेनली मार्च में ग्रोइंग है, बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रो किए हैं। मेरे को लग रहा है इस मार्च का क्वार्टर अच्छा देने वाली है ये कंपनी, अच्छा खासा क्वार्टर आएगा। तो येस, यू कैन इन्वेस्ट इन इट फॉर शॉर्ट टर्म एंड फॉर लॉन्ग टर्म। अभी लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो मैं लॉन्ग टर्म को आपको दे दूंगा। ठीक है, इसका रेवेन्यू अपन यहाँ पे देखते हैं ईयरली का। पीएनएल में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, अच्छी चीज़ है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट अच्छा खासा है, मतलब कम है तब भी, 2020 से कम है ये। ठीक है, 2020 में क्यों ज़्यादा था, लोन्स ज़्यादा लिए जा रहे थे, सिंपल सी बात, समझ के अपन आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज़्यादा था। ठीक है, तो मतलब नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा।
तो बेस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छी दिख रही है मेरे को, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं अपन। इसकी सेल्स ग्रोथ है 3 ईयर्स की 16%, 3 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 33%, और CAGR 15%, और रिटर्न ऑन इक्विटी 11%। और वही 5 ईयर्स का देखें तो बहुत ज़्यादा है, 5 ईयर्स का 78% प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, वो अच्छी खासी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं थोड़ी सी अपन। बैलेंस शीट में मैंने मेन हमेशा 4 पॉइंट्स बताए, अपन वही 4 पॉइंट्स पे ध्यान देंगे इस बार भी। तो यस, तो इसके 4 पॉइंट्स होते हैं, रिजर्व्स, बोरोइंग्स, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। यही मेन फोर चीज़ों पे अपन ध्यान देंगे। तो रिजर्व्स ग्रोइंग रहने चाहिए, येस वी सॉ इट, डबल हो चुके हैं रिजर्व, लगभग डबल तो नहीं, 1000 करोड़ से ग्रो किए, बहुत अच्छी चीज़ है। बोरोइंग्स ज़्यादा ग्रो कर गई है, ठीक है, समझ गया। हाँ, और इनकी अदर लाइबिलिटीज़ एसेट्स भी अच्छे खासे, अदर एसेट्स इज नथिंग, जस्ट लोन कितना वापस आना है, ठीक है। बोरिंग्स इनकी बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैंक है ऑफकोर्स, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको कहीं और से पैसे ला के लोगों को देने हैं, तो वही चीज़ है, बीच में कमाता है बैंक, सिंपल सी बात, सब जानते हैं ये, ठीक है। चलिए अब जानते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है, इनके इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ गए हैं, अच्छी चीज़ है। फिक्स्ड एसेट्स ग्रो किए, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी, अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है मेरे को अभी तक तो इसके बैलेंस शीट और सब में। कैश फ्लोज नेगेटिव है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑफकोर्स, ठीक है, नेगेटिव है, कोई बड़ी बात नहीं है, रहने देंगे अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव आ रहे हैं, इन्वेस्टिंग से, ठीक है, अभी आ जाएंगे। रेशियोज ओके, तो इसकी अच्छा खासा ROC बन चुका है, अच्छा खासा 12% पे आया है, सही है। और प्रमोटर होल्डिंग, क्या ये थोड़ा सा आपको वो रखा होगा, प्रमोटर होल्डिंग है 0, लिटरली 0 ब्रो, लिटरली 0। इक्विटॉस की होल्डिंग थी 74%, उसने एक क्वार्टर में बेच दिया सब, ठीक है, उसने मार्च 2023 में सब बेच दिया। और मार्च 2023 में किसने बाइंग की, FII और DII ने, ठीक है। और अभी जल्दी आ जाएगा मार्च 2024 का, तो आप उसके पहले इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिलायंस पावर का आ चुका है, तो रिलायंस पावर तो अच्छा खासा ग्रोथ दे रहा है भी, मैं तो बोलूँगा रिलायंस पावर में जाके पहले इन्वेस्ट कीजिए इससे, ठीक है। जा उस पर पब्लिक होल्डिंग भी बढ़ा ली, सब बढ़ा ली है ना अपनी होल्डिंग, तो थोड़ा सा अपन चार्ट्स पे फोकस कर लेंगे अपन 2023 में, मतलब मार्च 2023 नहीं देखेंगे अपन, मार्च के बाद कौन सा आता है, अप्रैल मई देखेंगे अपन, क्या उसमें ऐसे गिरावट आई थी स्टॉक में, तो वो देखेंगे अपन। और इसका शायद ही इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि इसके प्रमोटर्स ही छोड़ चुके हैं ये कंपनी, तो इसका इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन वैसे है तो सही, चलिए पढ़ लेते हैं, सही है, देख लेंगे। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके कंपनी सेक्रेटरी, ओके, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है 7 years ऑफ बैंकिंग, 18 स्टेट, सब लिखा हुआ है, क्या क्या है, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। एसेट ग्रोइंग कितनी है, हाँ 963 बैंकिंग आउटलेट्स है, 363 ATMs है, 302 बिजनेस करंट एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास, ये सब लिखा हुआ है। ये सब अपने हिसाब से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, भारी चीज़ें नहीं पढ़नी है अपन को, भारी चीज़ें कुछ है भी नहीं। अपन को ग्रॉस एडवांसेज हैं, टोटल डिपॉजिट्स, ये सबको पता होता है, टोटल डिपॉजिट्स हैं, प्रॉफिट, मेन तो फाइनेंशियल्स, ये सबसे मेन चीज़ है आपकी, ये फोकस कर लीजिए। इसमें सब सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, शेयर होल्डर के कितने फंड है, ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, वही सब है, ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, वही सब आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा भी। और आगे बढ़ते हैं अपन तो सीधा, ये मैं आपको पिन कर दूंगा हमेशा की तरह, आप देख सकते हैं, ठीक है। लोन ऐप इनका है, उनको डाउनलोड कर रहे हैं लोग, ठीक है। मेन चीज़ मैं इसको डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, लंबे खींचेंगे नहीं, वीडियो ख़त्म करेंगे अपन जल्दी। चलिए अपन सीधा चार्ट्स पे बढ़ते हैं। तो गाइस हाँ, जो अपन मेन चीज़ देख रहे थे, यहाँ पे एक ड्रॉप तो आया था स्टॉक में, यहाँ पे 82 से डायरेक्ट ये आ गया 62 पे, ठीक है। 20 रुपीज़ का ड्रॉप बहुत होता है सस्ते स्टॉक्स के लिए, ठीक है, तो वो अपन देख लिए मेन तो। और फिर मैंने पहले एक डिमांड जोन स्पॉट किया था, ये डिमांड जोन, तो वो डिमांड जोन से मेरे को अब ये वाले डिमांड जोन को अप्रोच नहीं कर रहा है, वाले डिमांड जोन को, अब ये नया डिमांड जोन को अप्रोच कर रहा है अभी, कि ये यहाँ पे एक बार लिया, यहाँ पे एक बार लिया, यहाँ पे एक बार लिया, ठीक है। सो वी आर सीइंग अ न्यू डिमांड जोन हियर, तो मेरे को लग रहा है अभी जस्ट उसने सपोर्ट लिया जस्ट, ठीक है, तो मेरे को लग रहा है अभी ये शेयर बाउंस बैक कर सकता है, थोड़ा सा जा सकता है वापस ऊपर, ये अपना फिर से 110 के आजू बाजू ट्रेड कर सकते हैं। सो या शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हैं। क्वार्टर रिजल्ट्स तो आ ही गए हैं सब, अब आज 28 मार्च है, आखिरी ट्रेडिंग डे फॉर फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट अब 1 अप्रैल को होगा, फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर के दिन ट्रेडिंग, तो वो देखेंगे अपन उस दिन मैं लाइव आऊँगा मार्केट में, आपको बता देता हूँ, उस दिन मैं लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ मार्केट में,
ठीक है। तो ये चीज़ है कि इसको आप स्मॉल शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, स्मॉल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आप बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इसका टारगेट आप ज़्यादा मत रखिए, इसका शॉर्ट टर्म के लिए आप रख लीजिए 150 के आजू बाजू। लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बता रहा हूँ 300 से नीचे नहीं, विद इन वो भी थ्री ईयर्स में, ठीक है। 300 ये मेरे टारगेट्स हैं, ठीक है। ये एजम्पशंस है, गलत हो सकती है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वही चीज़ है, अच्छा है, तो आप देख सकते हैं एक बार स्टॉक में डालने के लिए, तो एक बार अच्छा रहेगा। आप अगर देखिए इस पर थोड़ा नज़र मार ले तो अच्छा स्टॉक है, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक में मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है स्टॉक, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार वीडियो बना लेते इस पर। आज 1 रुपीज़ टूटा है, तो वही चीज़ आपके लिए अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है अभी अपन को। 90 रुपीज़ के आजू बाजू बाइंग कर सकते हैं आप, 90 बाइंग कीजिए, 94 से ऊपर तो बाइंग मत करना, ठीक है, थोड़ा वो हो जाता है। 94 के अंदर तक आप बाइंग कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्ट।